हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करती हूँ। मेघदूतम पिछले वीडियो में पढ़ना शुरू किया था हमने। इसके 2 श्लोक हुए थे जहाँ पर कि मैंने आपको बताया था कि यक्ष जो है, जो कुबेर का धनपति कुबेर का सेवक है, वो रामगिरी पर्वत पर रहता है और आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ को देखता है, जो कि श्रापग्रस्त है। 1 साल के श्राप के लिए उसे कुबेर ने श्राप दिया हुआ है। 1 साल के लिए वो रामगिरी पर के पर्वतों पर रह रहा है। आगे देखिए, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्प चिरम अंशरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽपि अन्यथा वृत्तिः चेता कंठाश्लेषपर्णी जने किम पुनः दूर संस्थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से उठाएंगे राजराजस्य अनुचरो। राजराजस्य यक्षों के राजा अर्थात कुबेर का अनुचर सेवक। अंतर्बाष्प अंदर आंसुओं को रोके हुए, कौतुकाधान हेतु उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले, तस्य पुरा कथमपि स्थित्वा उस मेघ के सामने, पुरा में सामने, कथमपि स्थित्वा किसी प्रकार ठहर कर। यहाँ पे देखिए चिरम है, चिरम दध्यो, बहुत समय तक, दध्यो सोचता रहा। मेघालोके मेघ के दर्शन से सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति भवति, सुखी व्यक्ति का भी अन्य प्रकार का चित्त हो जाता है। सुखी व्यक्ति के भी चित्तेता, सुखी व्यक्ति का भी चित्त अन्यथा वृत्ति भवति, अन्य प्रकार की वृत्ति वाला हो जाता है, अर्थात चंचल हो जाता है। तो कंठाश्लेष प्रणीय जने, कंठाश्लेष कंठ के आलिंगन के इच्छुक व्यक्ति के दूर संस्थे, दूर स्थित होने पर किम पुनः, कहना ही क्या। क्या मतलब हुआ? मतलब मेघ के दर्शन में यक्ष को अपनी प्रियतमा के स्मरण हो आता है। वो उसके आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसुओं को अंदर ही दबाया रहता है, क्योंकि वो मेघ के सामने अपने आप को इस तरह नहीं दिखाना चाहता। फिर उसका कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मेघ को देखने से सुखी व्यक्ति भी, उनका भी मन चंचल, सुखी व्यक्ति से मीन्स क्या है यहाँ पर, जिसके पास उसकी प्रिया है। यहाँ पे सुखी व्यक्ति का मतलब इसके पास उसकी प्रिया है, प्रिया से युक्त व्यक्ति। क्योंकि यक्ष के पास उसकी प्रिया नहीं है, इसलिए उसने सुखी व्यक्ति को, प्रिया से युक्त व्यक्ति को सुखी माना है। तो ऐसे व्यक्ति को भी का भी चित्त जो है चंचल हो जाता है। फिर मेरी प्रिया तो बहुत दूर है, फिर मेरा तो कहना ही क्या, कहने का तात्पर्य यह है। फिर से देखेंगे, राज संचरो, यक्षों के राजा कुबेर का सेवक, अंतर्बाष्पम अंदर ही आंसुओं को रोके हुए, कौतुकाधान हेतु उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले, तस्य पुरा कथमपि स्थित्वा उस मेघ के सामने किसी प्रकार ठहर कर, चिरम दग्धो बहुत समय तक सोचता रहा। मेघालोके मेघ के दर्शन से, सुखिनो अपि चेता सुखी व्यक्ति का चित्त भी अन्यथा वृत्ति, अन्य प्रकार की वृत्ति वाला अर्थात चंचल हो जाता है। तो कंठाश्लेष प्रणीय जने, कंठ के आलिंगन के इच्छुक व्यक्ति के दूर संस्थे, दूर स्थित होने पर किम पुनः, कहना ही क्या। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी जिमुते स्वकुशल महिमहारिष्यन् प्रवृत्तिम सा प्रत्यग्रह कुटज कुष्मय कल्पित अर्घाय तस्मै प्रीता प्रीति प्रमुखवचनम स्वागतम व्याजहार। नभसि प्रत्यासन्ने, नभसि श्रावण मास के, प्रत्यासन्ने निकट आने पर, दयिता जीविता लंबनार्थी,
प्रिया के पत्नी के जीवन को सहारा देने के इच्छुक, यहां से उठाएंगे सा, उस यक्ष ने जीमुतेन मेघ के द्वारा स्वकुशलमयी प्रवृत्तिम हारिष्यन, अपने कुशलमय प्रवृत्तिम समाचार को हारिष्यन भेजने की इच्छा करते हुए प्रत्यग्रे ताजे कुटज कुसुमें, कुटज के फूलों से, ताज मीन्स उसी समय तोड़े हुए कुटज के फूल, कुटज कहते हैं पर्वत पे जो चमेली के बहुत फूल उगते हैं, तो कुटज के फूलों से अर्घाय कल्पितम, अर्घ्य सामग्री तैयार करके, तस्में उस मेघ के लिए, प्रीता प्रसन्नता के साथ, प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, प्रेम भरे वचनों से स्वागत कहा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर यक्ष को अपना कार्य है, यक्ष को अपना कार्य सिद्ध करना है, क्योंकि उसे प्रिया के लिए संदेश भेजना है। तो यहाँ पर वो यक्ष जो है पहले उसको स्वागत करता है, उसके बाद अपना कार्य बताएगा। फिर से देखेंगे। नभासी प्रत्यासन्न, श्रावण मास के निकट आने पर दयिता जीविता लंबनार्थी, अपनी पत्नी के जीवन को सहारा देने के इच्छुक सा, उस यक्ष ने जीमुतेन मेघ के द्वारा स्वकुशलमयी प्रवृत्ति हारिष्यन, अपनी कुशलमय समाचार को भेजने की इच्छा से, अपनी कुशलता के समाचार को भेजने की इच्छा करते हुए प्रत्यग्रे उसी समय तोड़े हुए मीस ताजे कुटज कुसुम, कुटज के फूलों से अर्घाय कल्पित, अर्घ्य सामग्री तैयार करके, तस्में उस मेघ से, उस बादल के लिए, प्रीता प्रेम प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता पूर्वक, प्रीति प्रमुख वचनम प्रेम पूर्ण वचनों से, स्वागतम व्याजहार स्वागत कहा। धूम ज्योति शैल मर्ताम सन्निपाता कौ मेघा, संदेशार्थ क्व पटु करने प्राणी भी प्रापणीय, इति औसुक्याद परिग्रहण गुह्यक तम याचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। ये लाइन जो है ना, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, ये यहाँ पे अर्थात न्यास अलंकार है। इस सामान्य कथन का उपवार्य विशेष कथन से अनुसरण किया गया है। क्या कथन है? धूम ज्योति शैल मर्तम सन्निपाता मेघा को, धुएं, अग्नि, जल और वायु के मिश्रण से बना हुआ मेघ कहाँ? पटु करने प्राणी भी प्रापणिया संदेशार्था को, और पटु करने प्राणी भी समर्थ इंद्रियों वाले, कर्ण कहते इंद्रियों को, समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा प्रापणियां भेजने योग्य संदेशार्थों का, संदेश रूपी वस्तु कहाँ? मतलब कभी कहना चाहता है कि कहाँ तो एक से मेघ जो कि जड़ है, धुएं, अग्नि, जल और वायु का मिश्रण है, और कहाँ इंद्रियों मीन्स प्राणियों मीन्स व्यक्ति के द्वारा भेजे जाने वाला संदेश जो कि मुंह से बोल के कह सके, तो और कहाँ समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने योग्य संदेश रूपी वस्तु कहाँ? इति औसुक्याद अपरिग्रहण, इसका उत्कंठा के कारण विचार न करते हुए, तम गुह्यकम, उस यक्ष ने, गुह्यकम यक्ष ने, तम याचे, उस मेघ से याचना की ही, क्योंकि कामार्ता चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणा, क्योंकि कामार्ता काम पीड़ित व्यक्ति, आर्ता मीन्स पीड़ित, पीड़ा से होते, काम पीड़ित व्यक्ति चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणा, चेतन और अचेतन के संबंध में प्रकृति कृपणा स्वभाव से दीन होते अर्थात विवेक रहित होते हैं।
क्या मतलब हुआ? जब अधिक काम पीड़ित व्यक्ति होता है तो वे खो बैठता है और उसे जड़ और चेतन का भी कोई भान नहीं होता। जैसे कि आपने विज्ञान शाकुंतलम में भी पहले मैंने पढ़ाया था, उसमें भी विज्ञान शाकुंतलम में भी ऐसे ही है। विज्ञान शाकुंतलम में क्या है कि जो दुष्यंत है वो शकुंतला का चित्र बनाता है, वो चित्र से ही बातें करने लगता है। तो वही कह रहे हैं, उसी बात को कहा हुआ है। फिर से देखेंगे, धूम ज्योति शैल मृतम सन्निपाता मेघा का, धुएं अग्नि जल और वायु के मिश्रण से युक्त मेघ कहाँ, पटुकर्ण्य प्राणी भी प्रापणीय संदेशार्थक हुआ। और पटुकर्ण्य समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश रूपी वस्तु कहाँ। इति औत्सुक्यता परिगण, इस प्रकार उत्कंठा के कारण इसका विचार न करते हुए गुह्यका उस यक्ष ने तमयाचे उस मेघ से याचना की। यक्ष ने उस मेघ से याचना की ही क्योंकि कामार्ता काम पीड़ित व्यक्ति चेतन अचेतने से प्रगति कृपणा, चेतन और अचेतन के संबंध में स्वभाव से दीन होते तथा विवेक रहित होते हैं। इस प्रकार अब यक्ष जो है वो मेघ को प्रार्थना कर रहा है, तभी इसका नाम मेघदूतम है कि मेघ को दूध बना के भेजना चाहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।